आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टेट एग्जाम 2026 यूपी टेट 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो यूपी टेट है जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसका जो फॉर्म है वो आप स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसका देखिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जो पात्रता है, आवेदन शुल्क है, ये सब जानकारी एक बार आप चेक ज़रूर कर लें। और अगर आप एप्लीकेबल है तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 27 मार्च 2026 से। और साफ टाइम से जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। साफ टाइम से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी किसी भी तरह की गलती कर दी है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जो फॉर्म है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप एक बार चेक ज़रूर कर लें। साथ में यूज़र मैनुअल भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके न्यू कैंडिडेट का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड, टेन का सर्टिफिकेट और आपकी रिसेंट फोटोग्राफ रेडी यहाँ पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस पोर्ट ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए आपके जो ऑप्शन हैं रजिस्ट्रेशन के वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका है आपका पूरा नाम जो कि आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। यहाँ पर उसे आपको जो है री एंटर करना है। यहाँ पर आपको फादर नेम देना है, मदर नेम देना है और दो बार इनकी एंट्री आपको करनी होगी। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे भी कंफर्म कीजिएगा। और यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करके उसे भी आपको कंफर्म करना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं आपकी डिटेल्स, जो कि पर्सनल डिटेल्स है आपके अकॉर्डिंग। सेकंड ऑप्शन आएगा ऑनकट एंड आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, वेरीफाइड BL पर आपको प्ले करना होगा। और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है, सेंड OTP आपको यहाँ पर करना होगा। ऐसा ही आपकी मेल ID है वो आपको OTP वेरीफाई यहाँ पर करनी होगी। अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड यूजर है तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए, आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, मेल ID एंटर कीजिए और OTP वेरीफाई कर दीजिए। अगर आप पैन कार्ड या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस से जो है इसे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। आपके आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर आपको देना है, वेरीफाई बाय आधार OTP आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो आधार कार्ड नंबर है उस पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर फ्रेंड्स एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाइड। इसके बाद आपका है मोबाइल नंबर, तो आपको सेम आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, आपकी मेल ID आपको वेरीफाई करनी है, आपको सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। जो OTP आपके पास आएगी वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर वेरीफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने जो आधार कार्ड नंबर है, मेल ID है और मोबाइल नंबर है वो तीनों ही यहाँ पर वेरीफाई और कन्फर्म कर दिए हैं OTP के साथ। अब आता है वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है वो है आपके लाइव फोटो ID जो वेरिफिकेशन है उसका। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए वेब कैमरा यूजर है तो अब यूज कैमरा आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जो वेब कैमरा है उससे आपकी लाइव फोटो आप कैप्चर कर लेंगे। पर मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप इस QR कोड को आपके मोबाइल से जो है वो स्कैन कर सकते हैं। आपसे कहा गया इस पर स्मार्टफोन कैमरा से आपको ये जो है स्कैन करना है और उसके बाद आपकी लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है। तो आप फ्रेंड्स इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो मोबाइल से कर सकते हैं या फ्रेंड्स अगर आप कैमरा यूजर हैं तो आप कैमरा पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। तो आपको जो आपका चेहरा है वो आपको फ्रेंड्स जो है आपको लिए आपको डॉटेड लाइन भी यह इसमें आपको रखना है और कैप्चर फोटो करना है और आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। ये ध्यान रखिएगा फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको स्ट्रेट देखना है कैमरा में, जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए क्योंकि यही फोटोग्राफ आपकी एडमिट कार्ड पर भी यूज किया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी फोटो सही से कैप्चर करें और उसके बाद आपकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो लाइव फोटो ID वेरिफिकेशन है ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी।
इसके बाद है यहाँ पर सेव सिक्योरिटी क्रेडेंशियल को आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स पासवर्ड में देखिए आपसे कहा गया है अपर केस आप यूज करेंगे, नंबर्स यूज करेंगे, लोअर केस यूज करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो जैसे जैसे आप इनको यूज करते जाएंगे वो यहाँ पर ग्रीन होता जाएगा। यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर ले सकते हैं। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर आप भी ह्यूमन वेरिफिकेशन करना है या आप सॉल्व करके यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बाद रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है स्टार्टिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स अब आपको यहाँ पर सबसे पहले फिल करनी होगी। जहाँ पर आपकी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। अब आपको यहाँ पर देना है आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर आ गया तक नेशनलिटी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपकी मेडिकल स्टेटस का। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपको देना होगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है जैसे मोल ऑन राइट चीक, तो आप यहाँ पर इस तरह से आपका कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकते हैं। अगर नहीं है मान लीजिए तो आप नो मार्क की एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद है कैटेगरी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी कौन सी है? तो देखिए अगर अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स ओबीसी कैंडिडेट है तो आप ओबीसी की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे ओबीसी लेयर स्टेटस। अगर यहाँ पर क्रीमी लेयर का ऑप्शन है, एक नॉन क्रीमी लेयर का है। अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपका टास्क सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो क्या है वो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो जानकारी आपको देनी है और इशू अथॉरिटी जैसे तहसीलदार, एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट जिसने ये जारी किया है और स्टेट ऑफ इशूइंग मतलब इस स्टेट से ये इशू हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर जो कैटेगरी आपकी है एससी ई, तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेम कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट इशू डेट ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। बात आती है अब आपकी पीएच कैटेगरी की। अगर आप नहीं आते हैं तो सिंपली नो रखिए। अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है, वीएच है, एचएच है, ओएच है या एमडी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डू यू रिक्वायर स्क्राइब। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और स्क्राइब पर नाम और स्क्राइब का आधार पर नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। और इसके बाद आता है फ्रेंड्स जो पीडब्ल्यूबी वेरिफिकेशन है, जो कि आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास या तो यूडीआईडी नंबर होगा तो यूडीआईडी नंबर आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं या आपके पास पीएच सर्टिफिकेट होगा तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि इसने इशू किया है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इशू हुआ है, किस स्टेट से इशू हुआ है वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग नहीं करते हैं ना सिंपली नो कर दीजिएगा, सारे ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स स्पेशल रिजर्वेशन। अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। एक्स आर्मी सर्विसमैन है तो आप अपना जो डेजिग्नेशन है या रैंक है वो आप प्रोवाइड करेंगे। लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, मंथ एंड ईयर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको देना होगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद आप फ्रेंड्स आप इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं सिंपली नन कर दीजिए। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। क्यों चाहते हैं तो आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है कि आप इस कैटेगरी की वजह से आप यहाँ पर जो है एज में छूट चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल्टर में होंगे और उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर करना होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस डिटेल्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको देना होगा परमानेंट एड्रेस और या फाइडर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्टेट को स्ट्रीट कौन सा है, विलेज टाउन कौन सा है, लैंडमार्क कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है। ये बेसिक ऑप्शन हैं आपकी एड्रेस के जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो सिंपली आप अलग अलग एंट्री करेंगे। अगर ये सेम है तो आपको सेम इसका ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपका एड्रेस सेम है तो सेम एंट्री कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करें। ये आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और उसके बाद सेव एड्रेस आपको यहाँ से डाटा को कर देना है।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की जो है वो एंट्री करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आता है 10th। आप 10th सेलेक्ट करेंगे। अब आपका बोर्ड कौन सा है, यूपी बोर्ड है या आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कोई अदर बोर्ड है, वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जो है आपके बोर्ड की एंट्री करनी है। तो इसके बाद है सब्जेक्ट्स। तो देखिए आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया गया है, जैसे आपके पास सब्जेक्ट कौन-कौन सी हैं, तो आप इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स है उनकी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आपकी जितनी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं उस तरह से आप यहाँ पर एंट्री जो है कर देंगे। इसके बाद आपका आता है पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके रोल नंबर का। रोल नंबर आपको एंटर करना होगा, आपका मार्कशीट नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा और ये आपके मार्कशीट पर अवेलेबल होता है। ग्रेडिंग सिस्टम में आपका परसेंटेज है, सीजीपीए है, तो आप सीजीपीए ले सकते हैं। आपसे कहा गया है सी परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई ऑफ 10 सीजीपीए बाय 9.5। तो आपका सीजीपी कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा और ये परसेंटेज में आपको यहाँ पर कन्वर्ट होगी, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है तो आपके मार्क्स ऑप्टेन आपको ले लें हैं, मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए, टोटल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से इस एंट्री को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको सिर्फ सैंपल शो किया है कि इस तरह से ये ऐड होकर आपको शो कर जाएगा। आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स है वो सब आप यहाँ पर एंटर जरूर कीजिएगा और रोल नंबर, मार्कशीट नंबर आप दीजिएगा। मैंने सिर्फ अभी आपको डेमो शो किया है। ऐसे ही मान लीजिए आप 12th आप यहाँ पर सिलेक्ट रखते हैं तो सेम आपके बोर्ड का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, आपका ग्रेडिंग सिस्टम परसेंटेज है, सीजीपीए आपके नंबर से आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके बाद हो जाएगा आपका आएगा ग्रेजुएशन का। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आपको ग्रेजुएशन में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो आप यूनिवर्सिटी का ध्यान रखिएगा, पूरा नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, शॉर्ट फॉर्म आपको लूज नहीं करनी है। इसके बाद सेम आपने डिग्री में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ी हुई हैं वो जानकारी आप देंगे। पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, आपका सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, ये आपको यहाँ पर जानकारी लेना है और उसके बाद एड एंट्री आपको कर देना है। तो आपने 10th 12th डिग्री की जानकारी एंटर कर दी है। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप पीजी डिग्री की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर पीजी डिग्री की ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद तारा फ्रेंड्स एक मेन ऑप्शन जो है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का, जो कि बीएड का है या डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का है। आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देना है आपके यूनिवर्सिटी का नाम कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने किया हुआ है। किस सब्जेक्ट में आपने बीएड किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री किया हुआ है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, नंबर्स कितने आपने गेन किए हैं, तो ये आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और एड एंट्री करेंगे। तो जितने भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। पीजी डिग्री यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपने पीजी डिग्री की हुई है तो जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं की हुई है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। बाकी 10th 12th डिग्री और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ये आपको एंट्री यहाँ पर करनी है। आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर एड एंट्री करने के बाद इस ऑप्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए सारे ऑप्शंस कभी आपको यहाँ पर ग्रीन टिक मिलेंगे जब आपने सभी की जो क्वालिफिकेशन है 10th है, 12th है, डिग्री है, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है, इनकी जब एंट्री आप यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आइदर नेक्स्ट ऑप्शन ट्विन ब्रदर या सिस्टर का। अगर ट्विन ब्रदर सिस्टर नहीं है सिंपली नो कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं। पर अगर आप ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है तो आप यस करते हैं, तो आपको यहाँ पर उनको जेंडर बताना है, नाम बताना है एज पर आधार, वो भी अगर अपेयर हो रहे हैं इस एग्जाम में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप नो करेंगे। आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप पुल भी आप यहाँ पर जो है आईडी प्रूफ यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। अब आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब आपको यहाँ पर देखिए चाचा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले है फोटोग्राफ, 20 से 300 केबी में आपको ये अपलोड करना होगा। सिग्नेचर 10 से 200 केबी में। इसके बाद आपकी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे 50 से 500 केबी में, जो कि आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आपकी यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है वो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपकी यहाँ पर रहेगी। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है पासपोर्ट फोटोग्राफ। तो रिसेंट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड के साथ या वाइट बैकग्राउंड के साथ। ब्लू ला आपके ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं व्हाइट पेपर पर। आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आप व्यू फाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं।
नीचे आता है फोटो आईडी प्रूफ को आप यहाँ पर वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड नंबर आपने दे दिया तो आप 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो फाइल है, जो पीडीएफ है आपका आधार कार्ड का, वो आपको सेलेक्ट करना है। बस इतना चाहिए जो पीडीएफ आप अपलोड करते हैं उसमें कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाती है, इसके बाद आता है 10 की मार्कशीट को 10 की मार्कशीट आपको अपलोड करना है 50 से 500 केबी में पीडीएफ फॉर्मेट में। नीचे ऑप्शन आता है 12 की मार्कशीट का, डिग्री की मार्कशीट का, ये भी आपको 50 से 500 केबी में आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे आना है और नीचे आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपसे कहा गया है नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लेकर उसकी फोटो या स्कैन अपलोड आपको करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स करना क्या है, आपको हिंदी में लिखना है और आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर देना है। वाइट पेपर पर फ्रेंड्स आपकी सेल्फ हैंड टाइपिंग में आपको जो ये डिफिनेशन दिया गया है कि आप शपथपूर्वक अभिकंकन करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन में भरी गई जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सही है। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो जानकारी दी गई है ये आपको यहाँ पर लिखनी है अपनी सेल्फ हैंड टाइपिंग में। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। दोनों में लिखने के बाद जिस कागज पर जिस पेपर पर आप ये लिखेंगे वाइट पेपर पर, उसके बाद फ्रेंड्स आप उसे स्कैन करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपको वो फाइल या एप्लीकेशन आपको अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे का है वहाँ पर जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब बीएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी आपने किया हुआ है, जिसकी जानकारी आपने क्वालिफिकेशन ऑप्शन में दी है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा उसका सर्टिफिकेट। तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड मांगेगा, तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST OBC आप EWS, तो आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देखिए जो OTR प्रोफाइल डिक्लेरेशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा है कंप्लीट OTR प्रोफाइल। आपसे कहता है आफ्टर दिस यू कैन अप्लाई फॉर एग्जाम फ्रॉम योर डैशबोर्ड। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो अपने डैशबोर्ड है उससे ही फ्रेंड्स आप जो OTR जब आप कंप्लीट कर लेते हैं आप अपने डैशबोर्ड से जो एग्जाम्स है उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कंप्लीट OTR प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो OTR प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर यूपी कैट 2026 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। वो यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। इन्फो एंड डायरेक्ट आप एक बार जरूर पढ़ ले अप्लाई करने से पहले। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है अप्लाई नाउ पर, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि है एग्जाम प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कहता है अप्लाइंग फॉर, अब आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्लास 1 to 5, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं पेपर 2 जो कि अपर प्राइमरी है क्लास 6 to 8, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो फीस आपकी लगने वाली है वो आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसकी बकाया सब्जेक्ट ग्रुप, तो आप यहाँ पर साइंस एंड मैथमेटिक्स है या सोशल साइंस या आर्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद का है फ्रेंड्स अगर आप गवर्नमेंटल टीचर है पहले से तो आप यस कर सकते हैं और आपकी जो जानकारी है जैसे प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है, आपके स्कूल का नाम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो मानव संपादन कोड है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरह के इसलिए किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आता है प्राइमरी जो क्लास 1 to 5 है उसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है। कोई स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ में फ्रेंड्स आपके पास 2 वर्षीय जो BPC है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आपका इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पर इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर एक क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही हम इस क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना होगा और क्वालिफिकेशन स्टेटस में आप परसुइंग है तो परसुइंग में आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट होने का आपको यहाँ पर ईयर देना है और आपकी डेट देनी है। आपको एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेड डेट देनी है, आपको फिक्स डेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास आउट है तो आपका जो डेट ऑफ ग्रेजुएशन या मार्कशीट इशू डेट है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसके बाद है क्लास 6 to 8 एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दोबारा से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर ही पढ़ना है आपका इनमें से कौन सा फ्रेंड्स से कोर्स आपने किया हुआ है, कौन सी बीएड आपने की हुई है, तो वो आपको किन अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग पर डिपेंड करता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। इसलिए फ्रेंड्स न्यूनतम परसेंटेज भी आपको दी गई है, साथ में न्यूनतम परसेंटेज आप बीएड है, बीएससी बीएड है, ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। अब मान लीजिए आप जो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन है किस यूनिवर्सिटी से की है, सेम आपका पास आउट है या परसुइंग है, तो सेम आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है फर्स्ट लैंग्वेज, आपको ऑटोमेटिक यहाँ देखने को मिलती है। सेकंड लैंग्वेज आपको कौन सी चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सही ढंग से आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका है एग्जाम डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, जो मार्कशीट है, शिक्षा शास्त्र में आपने स्नातक किया हुआ है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हुआ है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है वो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड भी करनी है। तो आपकी जो फाइनल मार्कशीट है या डिलीट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखिए जो आपका फ्रेंड्स एप्लीकेशन रिव्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको लगता है कोई गलती अगर आपने कर दी है तो आप उसे जो है आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती लेनी है तो आप आई एग्री करेंगे और यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड आप पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। आपसे कहा गया है बिफोर फाइनल सेल आप यहाँ पर आपकी कम से कम एप्लीकेशन फॉर्म पर जो प्रिंट आउट है वो आप सेव कर लें और उसके बाद आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको आप चेक कर लें। इसके में आपसे कहा गया है नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन, कि इसके बाद आपका कोई भी फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और उसके बाद आपको कंफर्म एंड प्रोसीड करना है पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप या फाइनल स्टेप, जो कि है फी पेमेंट करने का। अब आपको यहाँ पर दो पेमेंट गेटवे मिलते हैं, एसबीआई या फ्रेंड्स आपका आईसीआईसीआई, कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहे तो यूपीआई यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो कार्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को यूज कर सकते हैं या फिर सिंपली जनरेट क्यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, एक क्यूआर कोड आप पर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी ऐप से आप यहाँ पर जो है आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं और पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका फाइनल स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहे तो बारडेबिक टेनबिक लॉगिन सेक्शन पर जाकर आप ये मोबाइल नंबर या ओकेआर आईडी के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं और या आपने एप्लीकेशन फॉर्म अगर बीच में छोड़ दिया है तो आप उसे रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स जानकारी है जो कि आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो कि यूपी कैट कार्ड 2026 का ऑनलाइन फॉर्म है, नोटिफिकेशन को आप ध्यान से चेक जरूर करें, नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें, साथ में जो भी फॉर अप्लाई थी गाइडलाइंस है उनको आप चेक जरूर करें। उसके बाद भी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करके फॉर्म को सबमिट करके आप फाइनल प्रिंट आउट सेव करके अपने पास